सवाल है आपका कि भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए और क्वेश्चन आपका है मतलब संख्या जो है आपका 2440 यानी 2440 का मासा तो निकालना है लेकिन विधि आपको कौन सी अपनानी है, भाग विधि। पिछले वीडियो में हमने मासा निकाला था लेकिन हमने भाग विधि के अलावा दो अन्य विधियां लगाई थी जो बहुत ही आसान थी। ये भी बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम ये चिन्हित करेंगे कि इसमें बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है। तो ये है 40, ये है 24, तो छोटी संख्या 24 है, बड़ी संख्या 40 है। पहला काम यही होता है। फिर उसके बाद हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो अब पता चला हमने यहीं पे पहले क्यों चेक किया कि छोटी कौन है बड़ी कौन है, क्योंकि हम भाग में जानते हैं कि बड़ी संख्या छोटी संख्या भाग नहीं कर सकती बल्कि छोटी संख्या ही बड़ी संख्या में भाग करती है। इसीलिए हम पहले यहाँ ये चेक करते हैं कौन छोटी है कौन बड़ी है, फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। अब भाग करेंगे तो भाग करना आपको आना चाहिए पहले से ही, तभी इस सवाल को हम समझ पाएंगे। तो 24 एकम 24 हो जाएगा और 24 दूना कर देंगे तो 48 हो जाएगा जो कि 40 से ज़्यादा है। हम भाग में जानते हैं कि भाजक का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना चाहिए कि भाज्य से ज़्यादा यानी बीच वाली संख्या से ज़्यादा ना होने पाए, कम भले रहे। तो 24 एकम 24 हो जाएगा। यहाँ एक हासिल लेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया बचेगा 6। यहाँ से हासिल यहाँ गई थी, बची है यहाँ पे 3, 3 में से 2 गया 1। अब ध्यान देखिए, अब फिर यहीं तुरंत एक भाग का सिंबल बनाएंगे और यहाँ पे जो भाग कर रहा था अब कि उसमें भाग करेंगे। फिर यहाँ पे 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा यानी कि 16 एकम 16 ही जाएगा। अब यहाँ देखिए एक कैरी करेंगे, उधार लेंगे हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया बचेगा 8। यहाँ पे जब एक उधार यहाँ ले गए तो यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब देखिए फिर वही तरीका, जैसे इसका शेषफल पहले वाले में भाग किया और इसे इसका शेषफल अब इसके पहले वाले में यानी 16 में भाग करेगा। 8 दूना 16। तो अंतिम संख्या वो कौन है जिसने शेषफल 0 कर दिया यानी कि अब कुछ नहीं बचा है, तो वो संख्या है 8। तो इसका मतलब कि 24 और 40 का जो मासा निकल के आएगा वो कौन है, 8। पिछला सवाल जो था उसमें भी विभाग विधि द्वारा मासा निकालना था लेकिन उसमें 2 संख्याएं थी, इसमें 3 संख्याओं का मासा हमको भाग विधि द्वारा निकालना है। इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, 180 सबसे बड़ी संख्या है। अब इसको छोड़ के इन दोनों में हम काम करेंगे। अब इन दोनों में देखना है कि सबसे छोटा कौन है, तो 72 छोटा है, 108 बड़ा है, यानी 72 से 108 में हम सबसे पहले भाग करेंगे। यहाँ पे देखिए भाग करना तो आपको आता ही होगा या आना चाहिए ऐसे कहें, तब हम इस स्टेप को समझ पाएंगे। तो 72 दूना 144 हो जाएगा जो कि 108 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम 72 एकम 72 करेंगे। 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3। अब जैसा पीछे बताया गया था, अब ये जो शेषफल आया है अब ये भाज्य बन जाएगा, भाजक बन जाएगा और ये भाज्य बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे घटने के बाद जो बचा है 36, अब ये 72 में भाग करेगा। 36 दूना 72 कट गया। यहाँ पे देखिए जिस संख्या ने पूरा काट दिया है वही संख्या अब हम जिस संख्या को छोड़े थे यानी 180 अब उसमें भाग करेगी, यानी अब 36 ही 180 में भाग करेगी। और यहाँ पे हमको 36 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना कि 180 से ज़्यादा ना होने पाए। तो इसमें हम देखेंगे 36 दूना 72, 72 दूना 144, 4 बार हो गया 144 में 36 जोड़ेंगे 180 5 बार, यानी कि 36 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 180 पूरा पूरा कट जाएगा। 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 या 15 और 3 18, यानी 36 पंचे 180 ये पूरा कट गया। अब किसने
पूरा काट दिया, यानी शेषफल अब नहीं बचा है, वो 36 है। अर्थात 72, 108 और 180 का जो मासा आएगा वह आपका आएगा 36।